सुफियान, मेरा ख्याल है आप एक बार फिर से सोच लें। इतना बड़ा फैसला करना आसान नहीं होता। देखो, अब तो मुझे कंफ्यूज कर रही हो। मैं एक दफा डिसाइड कर चुका हूँ तो हम यहाँ नहीं रह रहे। सफी, अकेले घर संभालना कोई आसान बात नहीं होती। मैं अकेले घर संभाल लूंगा, मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम प्लीज ज्यादा टेंशन ना लो। चलो। सैफी, बेटा प्लीज मत जाओ। तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। किस लिए इतना ड्रामा कर रही हैं आप तो इस तरह से कर रही हैं जैसे मेरे जाने से बड़ी तकलीफ हो रही है आपको। जिससे आप मोहब्बत करती है ना, वो यही है, वो कहीं नहीं जा रहा। काश कि तुम ये बात समझ सकते कि माँ अपने बच्चों में फर्क नहीं कर सकती। तुम और फैजी दोनों मुझे बहुत अजीज हो। और मेरे लिए मेरी इज्जत सबसे ज्यादा अजीज है। जिस घर में मुझे और मेरी बीवी को इज्जत ना मिले, वहां मैं एक पल भी नहीं रुक सकता। मत करो बेटा, तुम समझाओ फरीज को। चलो। सैफी, सैफी, सैफी। ये सामान गाड़ी में रखो। जी। तुम्हारी गाड़ी? जब तुम डैड के घर में नहीं रह सकते फिर गाड़ी क्यों? Yeah, you're actually right. पर It's okay. ठीक है, फिर कैब बुला लेते हैं। थैंक यू सो मच। चलो चलो, आराम से आराम से आराम से। अरे जरीना, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुबारक किस बात की? अरे तुम दादी बनने वाली हो और मैं नानी। क्या वाकई सच कह रही हो? इसमें झूठ वाली कौन सी बात है? और मैं इतना बड़ा झूठ क्यों बोलूंगी? अभी अभी डॉक्टर के से तो करा रही हूँ मैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। डॉक्टर ने कहा है कि ये मुकम्मल रेस्ट करे। अब मैं इसे कमरे में लेके जा रही हूँ, तुम इसके लिए जूस ले आना, ठीक है? हाँ बेटा, चलो चलो, शाबाश। डॉक्टर ने कहा ना कि तुम आराम करो। ठीक है, चलो। कमनी औरत, ये खुशखबरियां सुनाएंगी, मैं जूस बना दूं। हेलो महा। फैजान, कहाँ हो तुम? एक्चुअली मामा की तबीयत खराब हो गई है। गुलशन का फोन आया था तो सीधा घर चला आया। आंटी की तबीयत सब खैरियत तो है ना? तुम जानती हो ना, सुफियान घर छोड़ के चला गया और मामा रो रो के हलकान हो रही। ये तो बहुत बुरा हुआ। खैर, तुम उन्हें संभालो, मैं यहाँ देख लूंगी। अभी प्रोडक्शन वालों से मीटिंग करके उन्हें ब्रीफिंग दी है। अब अकाउंट्स की तरफ जाऊंगी, वापस आकर तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। थैंक यू सो मच। नो फॉर्मेलिटी। गुड बाय। बाय बाय।
शाम से रात हो गई है, मगर मां नहीं आई। हाँ मन्नू, बोलो, कोई काम था? हाँ वहाँ किधर हो? इतना टाइम हो गया, अभी तक आई क्यों नहीं? मन्नू मैं लेट हो जाऊंगी, दादू को बता देना। मैं फैजान के घर पे हूँ, उनकी अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज। माँ को तो ये भी याद नहीं कि उसने मुझसे क्या वादा किया था। अरे मन्नू, तुम यहाँ हो, मैंने सारे घर में तुम्हें देख लिया। कहीं जा रहे हो क्या? जी दादू, एक दोस्त से मिलने जाना था, उसी के लिए तैयार था। आप बोले कोई काम था? अरे माँ अब तक ऑफिस से नहीं आई है। मैं फोन कर लेती, लेकिन मेरा फोन ही चार्ज नहीं है। मेरी बात हो गई है, वो देर से आएगी। दरअसल फैजान के साथ उसके घर गई है, उसकी अम्मी की तबीयत खराब है। अल्लाह रहम करे। क्या हुआ उन्हें? ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताया, फिलहाल यही बताया। अच्छा दादू, मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है। फिर आएगी वहां फैजान के साथ। जरीना को तो बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। अल्लाह मुबारक करे, आबाद रहे तुम्हारा घर। माशाल्लाह से मेरे दोनों बच्चों की शादियां भी हो गई, और देखें ना, अल्लाह के करम से साहिब औलाद भी हो गए तुम। अम्मा मैं नाना भी बन गया और दादा भी बन गया। अल्लाह तुम्हें और खुशियां दे। अम्मा, आपने माँ के बारे में क्या सोचा है? अरे जब अल्लाह का हुक्म होगा तो हो जाएगा उसका। अल्लाह का हुक्म तो होगा, लेकिन इंसानों को भी तो कुछ कोशिश करनी पड़ती है ना। जरीना ठीक कह रही है माँ, यूं हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। शादी की उम्र निकल गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब देखे ना अम्मा, नौकरी भी करती है, रातों को देर से भी आती है गैर मर्दों के साथ। महल्ले वाले भी अब तो बातें बनाने लगे। बकवास बंद करो तुम अपनी। वो किसी गैर मर्द के साथ नहीं आती है, वो फैजान के साथ आती है कभी कभार, और वो एक खानदानी लड़का है। अम्मा, मोहल्ले वाले ये नहीं देखते कि कौन खानदानी है कौन शरीफ है। उन्हें तो बस बातें बनाने का मौका चाहिए। तो क्या चाहते हो तुम लोग? क्या उसको बोझ समझ के उतार के फेंक दूं? अम्मा मैंने तो आपको पहले भी कहा था, घर में इतना अच्छा रिश्ता मौजूद है मन्नू, ना कोई छान पटक की जरूरत है और ना ही कोई देने दिलाने का झंझट। ये तो समझ नहीं आ रहा आप इतनी ताकीद कर क्यों रही? अम्मा ये बात तो मैंने भी आपसे कही कि महा और मन्नू की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। अरे जब दोनों ही राजी नहीं हैं तो क्या जबरदस्ती कर दूं? कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है। पता नहीं सैफी मुझे किस डरबे में ले आया। किसी तक नहीं है यहाँ, पर से दीवार लाल रंग की दीवार है।
अल्लाह कितना गंदा घर है ये। स्मेल भी शदीद आ रही है। अब कहीं सैफी ये ना बोले कि इस घर की सफाई भी तुमने ही करनी पड़ी। दादू, मैं तो समझी थी कि उसने गुस्से में कहा होगा घर नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसने तो हद ही कर दी। बेचारी आंटी का रो रो के बुरा हाल है। मेरे ख्याल से यहाँ घर में किसी को खबर नहीं है, वरना जरीना तो वावेला मचा देती। दादू, वो लोग कल ही तो गए हैं, हो सकता है कि फरी को मौका ना मिला हो फोन करने का। बस बेटा, बुरे कामों का तो बुरा ही अंजाम है। दादू, फरी ने मेरे डिजाइन्स तो चोरी कर लिए, लेकिन वो नॉलेज कहाँ से लेकर आती जो मैंने पढ़ के हासिल की। बेचारे अंकल के 1 करोड़ डूब गए। करोड़? जी दादू, लाखों रुपए का माल लेके उन्होंने बगैर अप्रूवल के कटिंग करवा ली। अगर कपड़ा कटिंग ना हुआ होता तो मार्केट में वापस हो जाता, लेकिन कटिंग के बाद तो वो बेकार हुआ ना। लेकिन वो लोग गए कहाँ? आंटी बता रही थी उन्होंने फरी को कॉल की थी, ये कहने के लिए कि उनके 2-3 अपार्टमेंट हैं, किसी एक में शिफ्ट हो जाए, लेकिन सुफियान ने साफ मना कर दिया। अब किसी किराए की जगह पे रह रहे हैं। अरे जो शख्स अपने माँ बाप की ना सुने, वो किसी और की क्या सुनेगा। खैर, मन्नू कहाँ है? सुबह नाश्ते में भी नजर नहीं आया। अरे वो देर से आया होगा तो सो रहा होगा अभी। देर से? कहाँ से आया था? कह रहा था कि किसी दोस्त के घर जाना है, शायद कोई दावत थी। खूब तैयार होकर गया था। दावत में? और हाँ, इसी खुशी में तुम आज मुझे ट्रीट दे रहे हो। मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगी घर, ठीक है? ठीक है। दादू, मैं अभी आती हूँ। आ जाओ। सॉरी। सॉरी? किस बात के लिए? गलती पे गलती करती हूँ, क्या क्या बताऊं। जानती हूँ तुम कभी भी शिकायत नहीं करोगे, लेकिन मन्नू, मेरा यकीन करो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यकीनन तुमने कल बहुत इंतजार किया होगा। कोई बात नहीं। अब भी नाराज हो? क्या मैं तुमसे कभी नाराज हो सकता हूँ? जानती हूँ, दादों के बाद एक तुम ही तो हो। मेरी हर गलती को भुलाकर मेरा मान बढ़ा देते हो। मन्नू, असल में कल फैजान के घर में बहुत टेंशन थी। सुफियान अपने पेरेंट्स से लड़कर फरी को घर से लेकर चला गया। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने घर छोड़ दिया? तुम्हें पता है, फरी ने जो मेरे डिजाइन्स चुराकर अप्रूव्ड करवाए थे, वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। अमान अंकल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बस उन्होंने गुस्से में डांट दिया तो सुफियान ने उनसे बहुत बदतमीजी की और घर छोड़कर चला गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, आंटी का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। खैर, तुम अपने रास्ते नहीं होना। नाराज मैं पहले भी नहीं था, बस दुख था कि तुम वादा करके भूल गई।
अच्छा ना मन्नू, सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम आज का भी प्लान बना सकते हैं। आज हम चलेंगे, ठीक है? हाँ, ये भी ठीक है। चलो ठीक, चलो।